बिहार विधानसभा में मंगलवार यानी कि आज प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा का केंद्र बना रहा। आरजेडी विधायक ललित यादव के सवाल पर विपक्षी विधायकों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई का आश्वासन तक दे दिया। सदन में शिक्षकों की भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पदों के मुद्दे भी उठे। उस दौरान सरकार ने मई में TRE-4 भर्ती की घोषणा और विधायकों को प्रबंधन समिति में पहले जैसे अधिकार फिर से देने का ऐलान तक किया। वैसे विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी विधायक ललित यादव ने शिक्षा विभाग से संबंधित एक सवाल पूछा। उनके सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी जानकारी दी, लेकिन विपक्षी विधायकों को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। उन्होंने सरकार और मंत्री के खिलाफ खूब नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। फिर क्या विपक्षी विधायकों का हंगामा देखकर नीतीश कुमार ने खुद हस्तक्षेप किया और कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वे लिख कर दे सकते हैं और सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। नीतीश कुमार ने अपनी बात में आगे कहा कि हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, हमारे खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, इसलिए हम आप सबको बधाई दे रहे हैं। यह बयान नीतीश कुमार ने ताली बजा कर दिया, जिससे सदन में हल्ला का माहौल शांत हो गया। नीतीश कुमार ने मंत्री को भी सलाह दी और विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ को कार्रवाई करने तक के लिए कह दिया। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों में जो भी शिकायतें हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। आप खुद सुनिए किस तरीके से विपक्षों के सवाल पर नीतीश कुमार ने ताली बजाई है। और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए हम आपको तबाही किए, बड़ाई कर दी। खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे जवाब दे रहे हैं तो उसमें नहीं। अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी विपक्षी विधायक शोर मचाते हुए बेल में पहुंच गए। इस दौरान वे रिपोर्टर टेबल को भी पीटने लगे। जब विधायकों ने टेबल को पलटने की कोशिश की तो स्पीकर नंदकिशोर यादव भी गुस्से में आ गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टेबल को पलटने की कोशिश मत करिए, गलत काम के परिणाम ठीक नहीं होते। स्पीकर की इस चेतावनी के बाद भी विपक्षी विधायकों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। स्पीकर ने यह भी निर्देश दिया कि कैमरामैन से वीडियो लिया जाए और उन विधायकों पर ध्यान दिया जाए जो टेबल पीट रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की अराजकता की स्थिति में सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसलिए चेतावनी के रूप में इसे सुन लीजिए। विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सरकार ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ी घोषणा की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में बताया कि मई महीने में TRE-4 भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में शिक्षा के पदों के लिए की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि पहले हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं निकलेगा। BPSC ने इस संबंध में एक नई व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें से एक था उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पदों की स्थिति। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने यह सवाल उठाया कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने पद खाली और सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी कि राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कई पद खाली हैं, जिनकी भरपाई के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। वैसे आपको बता दें, मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल्द ही नियुक्तियां के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य के विश्वविद्यालय के कॉलेजों में लगभग 3000 से अधिक पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। वैसे सदन में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें विधायकों को प्रबंधन समिति में पहले जैसे अधिकार फिर से देने की बात की गई। यह घोषणा नीतीश कुमार ने की है।
उन्होंने कहा है कि राज्य में विधायकों को विश्वविद्यालय और इन शैक्षणिक संस्थानों की प्रबंधन समितियों में पहले जैसे अधिकार दिए जाएंगे। ये निर्णय शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग के कार्यों में सुधार किए जा रहे हैं, जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका उद्देश्य छात्रों के हित में होगा। विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा इस बात का प्रतीक था कि शिक्षा विभाग के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार से कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस स्थिति को संभालते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो उसे लिखकर हमें तुरंत भेज दिया जाए और सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके बावजूद सरकार ने अपने कदमों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा। वैसे देखा जाए तो बिहार में शिक्षा का मुद्दा काफी जोरों शोरों से इन दिनों उठाया जा रहा है। जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार नीतीश कुमार शिक्षकों के हित में बड़े बड़े फैसले कर रही है। अब शिक्षा विभाग 4.0 जो शिक्षक की परीक्षा है उसको लेकर बड़ा निर्णय, बड़ा ऐलान कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार को संभालने के लायक नहीं रहे, नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से विधानसभा यानी कि सदन के अंदर नीतीश कुमार की जो है भयंकर रूप देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी के मुंह पर, विपक्षी नेताओं के मुंह पर एक बड़ा चमेटा के रूप में भी सामने आ रहा है। खैर, आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार और क्या क्या बड़े बड़े खुलासे करते हैं और किन किन बातों को लेकर वो विपक्षों की बोलती बंद करते हुए नजर आते हैं। आज जैसे कि ताली बजाकर सदन में नीतीश कुमार ने शांति बना दी, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से विपक्षी दलों की बोलती बंद करते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।